हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है। इस तरह के उनके गुस्से के पीछे ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रीडिंग अपलोड करने के लिए। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, फिर एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी रिवर्स, नेक्स्ट है चैरियट ये भी रिवर्स है, फिर है 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून और फाइनल कार्ड है द स्टार। जहां तक ज़ोडिएक साइन की हम बात करें तो शुरुआत हो रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स से, यानी कि एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कप्स है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और यहाँ पे अगर हम कहें तो मिसिंग है वैंड्स का कार्ड, यानी कि फायर साइन भी मिसिंग है, और साथ ही साथ पेंटिकल यानी कि अर्थ साइन भी मिसिंग है। तो जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पर्सन को गुस्सा क्यों आ रहा है ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, और टैरो यही बता रहा है पहले कार्ड से कि 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी रिवर्स में है, मतलब बातचीत शायद काफ़ी वक्त से आपके साथ नहीं हो पा रही है। दोनों भी एक दूसरे से बातचीत शायद नहीं कर रहे हैं। आप भी उनसे हो सकता है बात करना चाहते हैं, लेकिन बात हो जाती है, जैसे शुरुआत हो जाती है तो बात बिगड़ जाती है या फिर बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। ऐसा होता आ रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो जाते हैं या होते रहते हैं, जिस वजह से बात और ज़्यादा बखेड़ा के स्वरूप में बदल जाती है, और ये उनको गुस्सा दिला रही है कि एटलीस्ट आप इनकी बात समझ के क्यों नहीं ले रहे। अगर ये पर्सन खामोश है, शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही। इनके दिल की अनकही जो बातें हैं वो साइलेंट रह के जो आपको समझाना चाहते हैं, उन बातों को भी आप समझ के लिए ऐसा वो सोचते हैं या चाहते हैं, और फिर भी अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो ये उनको और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप चाहे तो सामने से बात उनसे कर सकते हैं या कर सकती है। यहाँ पे जैसे मयान में से ये सॉर्ड बाहर आ चुकी है, वैसे ही आपके पर्सन ने हो सकता है आपकी तरफ कम्युनिकेशन के दरवाजे ओपन रखे हैं, ना तो आपको ब्लॉक किया है, ना ही आपको कहा है कि मुझे कॉल मैसेज मत करना। फिर भी अगर आप उनको कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उनको गुस्सा आ रहा है इस बात से। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का यानी कि कर्क राशि का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं, आगे का ज़िंदगी का सफ़र इन्होंने आपके साथ इमेजिन किया है, और ये चाहते हैं कि इस इमेजिनेशन से निकल के रियलिटी में आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का हर एक दिन स्पेंड करें, जो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली शायद कमिटमेंट का इशू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और ये भी इनके गुस्से की एक वजह बन रही है। फिर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, तो एक कप की कमी यहाँ पे है। ये विश कार्ड होता है, तो ये दिल से बस यही चाहते हैं कि बस इनको ज़िंदगी में आपका प्यार मिल जाए, और जो प्यार नहीं मिल रहा, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उस पर्सन को भी पता है मैं उसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर भी मेरी लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। ये बात उनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाती है, और शायद आपकी तरफ से ये कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो इनको सुनने को नहीं मिल रहा। ये भी एक वजह हो सकती है इनके गुस्से की। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बात करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है इनका, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे कि नहीं, मैं भी तब तक उस पर्सन से बात नहीं करूंगा जब तक खुद सामने से वो मुझसे बात नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो इंतज़ार की घड़ियां तो इनसे गिननी नहीं जा रही है, और जो दूरियां हैं वो इनको हद से ज़्यादा तड़पा रही है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड, दिल के ऊपर जैसे एक के बाद एक तीर चलते जा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि मेरे दिल के जज्बात कोई भी समझ के नहीं ले रहा।
किसी को भी मेरे दिल की कुछ परवाह नहीं है। ये जब वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में उनके घर वाले हो, इर्द गिर्द के लोग हो, फ्रेंड सर्कल हो या फिर आप हो, सब लोग बस सिर्फ और सिर्फ इनका दिल दुखाना चाहते हैं या दिल दुखाने की ही तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा इनको इसलिए लगना है क्योंकि शायद आप लोग वो बातें नहीं कह रहे जो ये पर्सन सुनना चाहते हैं। और जैसे होता है कि हमारे मन के खिलाफ अगर कोई हमें कुछ बात बोल दे तो किसी को भी बुरा लगता है, वैसे ही इस पर्सन को भी बस वही सुनना है जिन बातों को ये सुनना चाहते हैं, और इनको वो बातें तो सुनने को मिल नहीं रही हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, वक्त से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वक्त यूं ही ज़िंदगी में बीत रहा है और ये यूं ही अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये आपको भी जिम्मेदार समझ रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त भी अगर आप चाहें तो इस रिश्ते में प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ऐसे में ये रिश्ता आगे कैसे जाएगा, ये उनके मन में डर सता रहा है। और फाइनल कार्ड है द स्टार। एक्वेरियस का कार्ड है 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 9 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है। ये दोनों भी कार्ड विश कार्ड होते हैं। तो दिल से तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है जितनी सच्चाई से वो आपको चाहते हैं या फिर यूनिवर्स से मांगते रहते हैं, वैसे जज्बात उनको आपकी तरफ से महसूस नहीं होते कि आप भी उतनी शिद्दत से इनको मांगते होंगे या फिर इनको चाहते होंगे, और ये बात उनको गुस्सा दिला रही है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। रिकवरी। यहाँ पे जैसे चाबी है वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के भी सामने सॉल्यूशन है। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे, ना ही अपने तरफ से जो भी दिक्कतें हैं उनको हल करने की कोशिश हो रही है। फिर है पैशन। सिर्फ किसी को लेके दिन रात चाहतों को लेके सोचते रहने से क्या होता है। मतलब सिर्फ गोल जैसे कोई सेट करता है और दिन रात बस मुझे उस गोल को हासिल करना है, इसी धुन में खोया रहता है, लेकिन पता नहीं होता कि कब उन खुशियों को पाएगा। वैसे ही ये पर्सन भी तड़प रहे हैं कि सिर्फ सोचना ही हो रहा है, एक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब वो जो पैशन है वो इनको और भी ज़्यादा तड़पा रहा है। फिर है डिस्पैटिंग। बोर हो रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी से, अकेलेपन से तंग आ चुके हैं। इनको यही लग रहा है बस जो डेली रूटीन है वही जिया जा रहा है। जैसे 9 to 5 अगर जॉब वगैरह है तो वो घर आके खाना खाओ, फिर सुबह उठ के फिर जॉब पे जाओ, तो यही हो रहा है। जो चेंज ये बदलाव चाहते हैं ज़िंदगी में वो तो नहीं हो रहा, और ये उनको बात बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही कि आखिर कब तक मैं ऐसे ही बोरिंग ज़िंदगी जीता रहूँगा या जीती रहूँगी। फिर है ट्रिकरी। यहाँ पे जैसे ट्रिक्स की बात हो रही है, इस ड्रैगन ने इस छोटी सी गिलहरी को जैसे ट्रिक देके कुछ फंसाया है। इसके सामने कुछ रखा था और ये उसको लेने के लिए चली गई, और अब ये अचानक से उसके सामने आ गया। इसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उनको धोखा मिल चुका है, और अब जब उनकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते तो वो डर जाते हैं कि कहीं मुझे और ज़्यादा कोई फंसा तो नहीं रहा है। और यहाँ पे भी आपके प्यार को लेके शायद उनके दिल में भी यही डर सता रहा है कि क्या इस प्यार में भी मुझे धोखा मिलेगा या वो खुशियाँ भी मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर है अबंडेंस। ये जो पर्सन है इसके हाथ से यहाँ से एक छोटा सा कॉइन नीचे गिर गया है, और इसको नहीं पता कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर एक खजाना रखा हुआ है। ये बस इसी फिक्र में है कि अब मैं अपने कॉइन को ऊपर निकालूंगा कैसे, या फिर मुझे वो मिलेगा कैसे वापस। और यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, इसके पास ऑलरेडी एक कॉइन है, फिर भी वो जानबूझ के नीचे डाल के ये कॉइन ये एक्सपीरियंस करना चाहती है कि आखिर ज़मीन में है क्या। तो वैसे अलग अलग हर किसी का नज़रिया होता है, और खुशियों का जैसे इस पर्सन को ये कॉइन खोने की वजह से तकलीफ़ हो रही है, और इस छोटी बच्ची को अपनी तरफ से ये अगर वो कॉइन इस तरह से आप कह सकते खेलने के लिए यूज़ कर रही तो उसको उसमें हैप्पीनेस मिल रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि हर किसी की हैप्पीनेस की जो एक डेफिनेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और इस पर्सन जैसे इनके माँ बाप अगर चाहते हैं कि बस मेरे बेटे की या बेटी की शादी हो जाए, उनके लिए बस वही खुशियाँ मैटर करती हैं। आपके पर्सन के लिए आपको हमेशा के लिए पाना यही मैटर करता है। आपके लिए मे बी अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना ये मैटर करता है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो सब खुशियों का खजाना मिल पाएगा जो ये चाहते हैं या चाहती हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो बातें इनको चिड़चिड़ा बना रही हैं। क्योंकि जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं इंसान फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में पहुंच जाता है। यहाँ पे भी इनकी वही हालत हो रही है। फिर है सर्विस।
या तो रिसेंटली इनके घर में कोई बीमार पड़ चुका है और जिसकी देखभाल करते वक्त इनको समझ में आ गया कि ज़िंदगी सच में बहुत, हम कहते हैं कि आसान है लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ये हम बता नहीं सकते। और शायद इनको भी कुछ ऐसे डर सता रहे हैं ज़िंदगी के आगे के फ्यूचर को लेके, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे का इनका भविष्य होगा क्या। और ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से के पीछे, क्योंकि ऑलरेडी इनको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी का वक्त किसी चीज़ के पीछे गंवा दिया है और अब वहाँ पर अगर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। फिर है एक्सपांशन। यहाँ पे जैसे तीनों लोग मिलके कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बातचीत वगैरह हो जाने से भी कुछ मसले सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन किसी से भी सच्चे दिल से या फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उस तरह से उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से ये अपनी जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है वो अपने तक ही रख रहे हैं, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि इनका प्रॉब्लम जो है वो कोई नहीं समझ सकता। नेक्स्ट है डेस्टिनी। तो किस्मत के भरोसे इन्होंने शायद काफ़ी अपना गिव अप कर दिया है, जैसे ये दोनों ने घुटने टेक दिए हैं। वैसे ही आपके पर्सन अब स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वेट एंड वॉच की एनर्जी में तो वो रुकना नहीं चाहते, लेकिन अगर किस्मत के भरोसे रुकना है तो वो भी उनसे नहीं हो रहा। और फाइनल कार्ड है फॉरगिवनेस। यहाँ पे माफ़ी, शायद ये चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, मतलब जाने अनजाने, या फिर उनको अगर पिछले कई सारे वक्त से आपने कॉल मैसेज नहीं किया है तो उसके लिए आप एटलीस्ट सॉरी कहें, या फिर अपनी तरफ से अगर कुछ ऐसा कह दिया है जाने अनजाने अपने पर्सन को, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप अगर माफ़ी मांगे तो ये बातें आसान हो सकती है। लेकिन वो माफ़ी भी शायद आपकी तरफ से इनको अपोलॉजी नहीं रीच आउट हो रही, जिस वजह से भी मे बी ये पर्सन नाराज़ है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।